अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद अज़हर हफीज़। सफ़र करना, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, फ़ोटोग्राफ़ी करना, लिखना, म्यूज़िक सुनना, ये मेरे शौक़ हैं। जो मैं सीखता हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मैं पढ़ाता हूँ। ये वो है जो सीखा हुआ मैं वापस करता हूँ। मैंने अपनी 2 किताबों को आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया। अभी 2 किताबें मेरी और हैं, जिनमें से एक का नाम है बिलानवान 1, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ बिलानवान मौज़ूआत पर लिखा है और बेलाग लिखा है। दूसरी किताब मेरी है बिलानवान 2, जिसमें भी ऐसे मौज़ूआत जो मेरी फ़ोटोग्राफ़र लैलपुरी किताब में नहीं आते थे, इसके अंदर मैंने उनको शामिल किया। इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कोरोना को, जो मैंने जहान देखा, जो मैंने वाक़यात देखे, जो मैंने लोगों को देखा, जो मैंने समझा। जैसे मैंने इस उम्र में आकर सीखा कि जो इश्क है ये मंज़िल नहीं है, ये रास्ता है। कि आप जिससे इश्क करते हैं आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। जैसे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं तो आप उनके दिए हुए रास्ते पे चल पड़ते हैं कि उन्होंने आपको क्या तरीक़ाकार ज़िंदगी गुज़ारने का बताया, उसमें हुस्ना क्या थे, आप बैठते कैसे थे, आप नमाज कैसे अदा करते थे, आप बात कैसे करते थे, आप खाते कैसे थे, आप सोते कैसे थे, आप जागते कैसे थे, आप हमारी उम्महात से बात कैसे करते थे, किसी को आवाज़ कैसे देते थे। इन सारी बातों के बारे में हम देख सकते हैं कि हमने इश्क किया है तो कैसे किया, क्योंकि इश्क उस तर्ज़ अमल को अपनाना है जिससे आप इश्क करते हैं, जो उसका है। इश्क हरगिज़ भी कोई मंज़िल नहीं है, इश्क रास्ता है। इस तरह और बहुत सारे मौज़ूआत हैं। जैसे मैंने कहा कि जो कोरोना में, जो कोरोना है इसका नाम है ना कोरोना, क्योंकि लोग इसको कहते हैं कोरोना। कोरोना नहीं है, ये ना कोरोना है कि इसने आपको सब कामों से रोक दिया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि आप अगर घर से नहीं निकलते तो उसमें क्या नुकसान है। कोरोना जो है इसने हमें दोबारा जीना सिखाया। हम एक तहज़ीब याफ़्ता लोग बन गए। हम छींकते वक़्त मुँह पे हाथ रखने लग गए। हमने मास्क लगाना शुरू कर दिया। बहुत सारे मज़ामीन मैंने कोरोना में लिखे, उससे बचने की एहतियाती तदाबीर। इस तरह मैंने जो ज़िंदगी के तजुर्बात किए, उन सारों को मैंने खुलकर बिलानवान 1 और बिलानवान 2 में लिखा। उम्मीद है जल्द ही बिलानवान 3 भी सामने आ जाएगी। मेरी 4 किताबें अभी तक आपके सामने आ चुकी हैं, जिसमें मैंने अल्लाह बारी ताला के बारे में भी लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखा, मुख्तलिफ़ शहरों के बारे में भी लिखा कि लैलपुर क्यों है, फैसलाबाद क्यों नहीं है, इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद है तो यहाँ पे हर कोई लेपालक क्यों है, यहाँ पे नायब कासा से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक सब बाहर के मुल्कों से क्यों, बाहर के शहरों से क्यों आते हैं, यहाँ का कोई मकामी क्यों नहीं है। यहाँ सब्ज़ियाँ भी बाहर से आती हैं, पेट्रोल भी बाहर से आता है, घरों के लिए ईंट गाला भी बाहर से आता है, हर चीज़ बाहर से आती है और कोई भी इस शहर को अपना समझने को तैयार नहीं। हर कोई आता है, इसको लूटता है, लूट लाट के चला जाता है। ये सारे मौज़ूआत इसके अंदर हैं। फिर मैंने लिखा कि एक नशई जो है वो कैसे सेंटोरस को अपनी साइकिल पे बांधता है और बांध कर निकल जाता है, कि कैसे वो शाम के वक़्त सेंटोरस को दोबारा उसकी जगह पे एल्फी से जोड़ देता है और ज़्यादा धूप होने पे उसे उठा कर वो साए में रख देता है। फिर मैंने इसमें लिखा कि कैसे नशई जो है वो अपने नाक के ऊपर ऐसे करके जहाज़ को लैंड कराते हैं और फिर बॉर्डर के करीब जाकर उसको दोबारा उड़ाते हैं ताकि पेट्रोल बच जाए और सारे जहाज़ जो उसके माथे पे लैंड किए हुए हैं वो चल सकें। और बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैंने दुनिया में देखी बीइंग ए विजुअल आर्टिस्ट, और मैंने उनको अमली जामा पहनाया। मैंने बहुत सारी तहरीरें ऐसे लिखी जिनकी मुझे तस्वीर बनाना चाहिए थी, लेकिन बाहर जाने पे इजाज़त नहीं थी। मैंने उसको तस्वीरी अल्फाज के अंदर अमली जामा पहनाया और लिखा कि आप जब उसको पढ़ें तो आप उसको विजुलाइज़ कर सकेंगे, ये जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वैसे होगी। ये सब कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिलावान को लीजिए और पढ़िए। बिलानवान आपको बहुत सारे अनुमान जो है वो ख़ुद बताएगा कि आप कैसे बात करें।
कैसे आप क्या लिखते हैं, जैसे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया आप इंसानों का अदा करते हैं। अशफाक अहमद सब कैसे इंसान थे, बाकी लोग जिन जिन से मैं मिला, जिन जिन के मैंने तर्ज अमल को अपनाया, उनको मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसके बारे में लिखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो शायद मैं अपने बिलानुमान जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब के लिए, उनमें मैं नहीं बता पाया, मैंने उनको लिख दिया। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेटअप करने पड़ते हैं, चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। लिखने के लिए जब मेरे सारे घर वाले सोए होते हैं, मैं नॉर्मली तहज्जुद के वक़्त जब लोग नमाज़ अदा कर रहे होते हैं, मैं उस वक़्त लिख रहा होता हूँ। क्योंकि कई दफ़ा मैं सोया होता हूँ, अल्लाह मुझे उठा देते हैं, मैं उठ के बैठ के लिखना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे ख़यालात लिखना, मैं मज़मून कहीं से शुरू करता हूँ, वो चला किसी और तरफ जाता है। मैं किसी सियासी पार्टी का रुकन नहीं हूँ। मुझे जो किसी भी हुकूमत की बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है, मैं उसके ऊपर लिख जाता हूँ। मैं टेलीविज़न नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास ज़हन में इतने फतूर की जगह ही नहीं है। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं उस वक़्त में लिखूँ। दुनिया में मैं ऐनुल यकीन पे यकीन रखता हूँ कि जो आप आँख से देखते हैं वही बात काबिल यकीन है, बाकी झूठ है। यहाँ पे सोशल मीडिया की बहुत सारी ख़बरें आती हैं, मैं पढ़ता हूँ, यकीन नहीं करता, क्योंकि जैसे हम किसी झूठे को कहते हैं कि यार तू तो अपना यकीन आप गवाते, तो सोशल मीडिया ने भी अपना यकीन जो है वो खुद खो दिया है। अगर आप सच पढ़ना चाहते हैं तो बिलानुमान को पढ़िए। इसको ख़रीदने के लिए आप जैज़ कैश के ज़रिए या हबीब बैंक के ज़रिए पैसे भिजवा सकते हैं। साथ व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजिए और रसीद भेजिए उन पैसों की जो आपने मुझे भेजे हैं। हम आपके पोस्टल एड्रेस पे उस किताब को पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देंगे, जो कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।